कर्नाटक के सिंहासन पर इस बार कौन बैठेगा? तस्वीर अभी आना बाकी है, लेकिन बेहद खास बात है कि रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन अभी क्या अपडेट है, ग्राफिक्स के जरिए मेरे खास सहयोगी विजेंद्र सोलंकी जी बताएंगे। विजेंद्र, क्या अपडेट है, जरा बताइए। अपडेट दरअसल रुझान जो है वो धीरे धीरे परिणामों की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। और रुझान जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार का जादू कहिए, सिद्धारमैया का जादू कहिए, या कहिए कि राहुल और प्रियंका ने दक्षिण को फतह कर लिया। 118 के आसपास सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और यह आंकड़ा बहुमत से ज्यादा है, क्योंकि बहुमत के लिए 113 सीटों पर जीत चाहिए और 118 पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बात अगर बीजेपी की जाए, बीजेपी के साथ वही हो रहा है जो दरअसल बीजेपी के साथ 2013 में हुआ। मुंबई के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा और 73 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि 2008 में जब वहां पूनम जी येदुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तो आंकड़ा 100 से ऊपर था, 110 के आसपास था। लेकिन ये गलती बीजेपी ने की थी। 13 के चुनाव से पहले येदुरप्पा को हटाया गया था। वो लिंगायत के बड़े चेहरे थे, उनकी जगह सदानंद गौड़ा को मैदान में उतारा गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था। और हालात ये हुए थे कि 110 से टूटकर 40 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। उसके बाद फिर येदुरप्पा को लाया गया था और फिर से 2018 के चुनाव में 100+ सीटों पर बीजेपी जीती। और एक बार फिर वही हो रहा है कि जैसे ही मुंबई को लाए हैं यह आंकड़ा बहुमत से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। 73 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। वहीं जेडीएस जो सोच रही थी कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है या फिर किंग मेकर होते हुए बीते चुनाव की तरह जैसे कि उन्होंने किया था, वो किंग की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। ऐसा शायद उनके साथ इस बार हो, ये संभावनाएं बेहद कम, क्योंकि अगर रुझान और जो अभी तक के परिणाम की तरफ इशारा कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 118 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और ये जो विधानसभा इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इस विधानसभा में ये तय है लगभग, अगर इसको हम मान ले कि परिणाम की तरफ जाएंगे तो इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ पक्ष में बैठने वाली है। हाँ, पक्ष में बैठने वाली है, जबकि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी यहां दिखाई दे रही है। और जेडीएस की भूमिका क्या रहेगी ये इस वक्त समझ पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि सुबह कुमारस्वामी मंदिर जरूर गए और मैं मानकर चल रहा हूं कि मंदिर गए तो वो बहुमत के आंकड़े के लिए तो नहीं गए, वो इसलिए गए कि किसी को बहुमत ना मिले, हंग असेंबली आए, ताकि किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस नजर आए। यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो आंकड़ा अभी है इसमें सवाल अब ये उठ रहा है कि जो वोट परसेंटेज शिफ्ट हुआ है वो पूनम किसका हुआ, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जिसको डैमेज करेगी वो दरअसल जेडीएस होगी। गोकालिंगा वोट बैंक जेडीएस से शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ आएगा, मुस्लिम वोट बैंक जेडीएस से शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ आएगा। लेकिन जेडीएस 25 सीटों पर अगर लीड कर रहा है तो इसका मतलब यह कि बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जेडीएस का शिफ्ट नहीं हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का शिफ्ट हुआ है। अब सवाल यह कि बीजेपी का कौन सा वोटिंग परसेंटेज शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग बली आया, जिस तरीके से बजरंग दल आया, जिस तरीके से बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया, क्या ये वो फैक्टर हैं जिसने कांग्रेस को लीड की तरफ पहुंचा दिया? ओवर टू यू पूनम।